आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की वीडियो दरअसल हम चाह रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में कहीं इसको अपलोड किया जाए, इसको तैयार किया जाए। आज की वीडियो का जो हमारा मौजू है वो अज़मत किताब खुदा, अज़मत कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद, ख़ुद कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में इस अज़ीम किताब का, इस इलाही किताब का, इलाही मंशूर का और इस वाहिद किताब का जो अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द से लेके वन्नास तक महफूज है। और ये वो वाहिद किताब है कि जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद रब्बे करीम ने ली और इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम इस ज़िक्र को उतारने वाले, नाज़िल करने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिसके बारे में रब ताला ख़ुद फरमाता है कि ये मुत्तक़ियों की पेशवा है, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है, हिदायत मांगने वालों के लिए, हिदायत तलाश करने वालों के लिए हिदायत की राह फराम करती है, रास्ता फराम करती है। जिसके बारे में जनाब मुस्तफ़ा करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बेशक कुरान हादी और रहबर है, बेशक कुरान इमाम सामत है, खामोश इमाम है। जिसके बारे में मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाया कि कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। जिसके बारे में जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये ऐसा नूर है जिससे तारीकियों का गुज़र नहीं होता। जिसके बारे में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुरान से मुतमस्सिक हो गया वो गुमराही और जहालतों से बहुत दूर हो गया। जिसके बारे में जनाब सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस कुरान में नूर के चिराग और दिलों की शफा है। चलने वालों को इसकी रोशनी में इधर उधर चलना चाहिए जहाँ जहाँ इसकी रोशनी जा रही है, और अपनी तरफ से भी चाल को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि कुरान से बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू करना बाबसीरत दिलों की हयात है। जैसे रात की तरीक़ियों में चलने के लिए रोशनी हासिल करने वाले के लिए रोशनी रहबर होती है, वैसे ही हिदायत तलाश करने वालों के लिए यह किताब इलाही रहबर है। जिसके बारे में सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तमाम मखलूक़ात मर जाएं और मेरे पास सिर्फ़ अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हो, तो खुदा जानता है ना मुझे वाशत महसूस होगी ना तन्हाई महसूस होगी। जिसके बारे में इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इसकी लो, इसके नूर से क़यामत तक हमारे चाहने वाले रास्ता तलाश करते रहेंगे, रोशनी तलाश करते रहेंगे, हिदायत का रास्ता पाते रहेंगे। जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि यही वो किताब अदल है कि जब हमारी सीरत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ तुम सुनो तो उसको कुरान से टैली करो, कुरान से कंपेयर करो, कुरान के मिज़ान पर तोलो। अगर कुरान के मुताबिक वो रिवायत, वो हदीस सुनो हमारे बारे में, उसे कबूल करो, और अगर इसके मुखालिफ सुनो या इसकी मुखालफत में कोई ऐसी चीज़ सुनो जो हमारे नाम से मंसूब हो लेकिन कुरान की तालीमात के मुखालफ जारी हो, उस चीज़ को उठा के दीवार पर मार दो। जिसके बारे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक कुरान हमारा और हमारे चाहने वालों का ओढ़ना बिछोना है। जी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके बारे में फरमाते हैं जिसे कुरान से शिफा नसीब नहीं होती उसे दुनिया की किसी चीज़ से शिफा नसीब नहीं होती। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की नज़र में और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में जो अज़मत व फ़ज़ीलत इस किताब खुदा की है, जी, उसको आपके सामने मुख्तसरन मगर तफसीलन पेश किया जाए ताकि आपकी रग़बत दिलाई जाए और अल्लाह ताला हमें इस तौफ़ीक़ से भी नवाज़े कि हम किताब इलाही के लिए दिन में ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट मुख्तस कर दें। हम 5 सतरें ही पढ़ लें, 5 आयात ही पढ़ लें तर्जुमा और तफसीर के साथ, ताकि हमें पता चले कि किताब खुदा का मुतालबा क्या है, किताब खुदा हमें किस तरफ लेके जा रही है। देखें, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल मुत्तकीन हैं, जी, और ये मुत्तकियों को रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो कुरान और अहले बैत का जो कम्बिनेशन है, जो इनसे मुतमस्सिक रहने की हमें नसीहत और वसीयत की है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इसीलिए की है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो नज़रिया पेश करता है, जो तलीमात पेश करता है,
उसकी अमली तस्वीर हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के किरदार में नज़र आती है। तो सबसे पहले सूरह माइदा की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और वाज़िह किताब आ चुकी है। फिर सूरह इब्राहीम में इरशाद होता है ये किताब खुदा है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आएँ। फिर इरशाद होता है सूरह माइदा में, और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के ज़रिए खुदा अपनी खुशनुदी चाहने वालों की सलामती के रास्तों की जानिब हिदायत करता रहता है। अब आप ये देखिए कुरान का तारफ़ बज़ुबान कुरान। फिर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद होता है तो क्या ये लोग कुरान में ज़रा भी गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं, यानी ताले लगे हुए हैं। फिर सूरह इनाम में इरशाद होता है और ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बेशक बड़ी बाबरकत है, इसका इत्तबा करो और तकवा इख्तियार करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। यानी जो मीज़ान दिया है वो इसकी तबाह का दिया है जी। जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की कंडीशन लगाई है कि तुम पर अगर चाहते हो कि तुम पर रहम किया जाए हर लिहाज से, दीनी दुनियावी जी, जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से, तो कुरान का इत्तबा करो। और जब कुरान का इत्तबा करो तो तकवा इलाही के साथ, तो तुम पर शायद फिर रहम किया जाए। फिर एक जगह इरशाद होता है और जिन लोगों को हमने कुरान दिया है वो इसकी बाकायदा तिलावत करते हैं और इन्हीं का इस पर ईमान भी है, और जो इसका यानी कुरान का इनकार करेगा इसका शुमार खसारा उठाने वालों में से होगा। फिर सूरह ज़मर में इरशाद होता है पस मेरे इन बंदों को बिशारत दीजिए जो गौर से बातें सुनते हैं और इनमें से अच्छी बातों का इत्तबा करते हैं। तो ये मुख्तसरन 4 से 5 आयात आपकी खिदमत में पेश की जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तारफ़ ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है। अब हम आपकी खिदमत में कुछ रवायात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करते हैं जो इसकी अज़मत व फ़जीलत को मज़ीद उजागर करेगी। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ फरमाते हैं कि तुम पर कुरान मजीद से तमस्सक रखना लाजम है और तुम अपना इमाम और कायद इसको बनाओ, यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपना इमाम और कायद बनाओ और इससे मुतमस्सिक रहो। फिर मौला कायनात से मरवी एक रवायत है, आप फरमाते हैं किताब इलाही की तालीम हासिल करो क्योंकि ये बेहतरीन कलाम और बलीग तरीन नसीहत है। नीज़ इसमें गौर व फिक्र करो क्योंकि ये दिलों की बहार है। इसके नूर से शिफा हासिल करो क्योंकि दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और इसकी अच्छे अंदाज में तिलावत करो क्योंकि ये सबसे प्यारा किस्सा है। फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी से रवायत करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की आखिर क्या वजह है कि कुरान मजीद की जिस कदर नशर व इशाअत और दर्स व तदरीस की जाती है इसी कदर इसकी तरोताज़गी में इजाफ़ा होता जाता है। तो आपने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको ख़ास ज़माने, ख़ास कौम या ख़ास ग्रोह के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये सब ज़मानों, सब कौमों, सब ग्रोहों के लिए है। लिहाजा ये हर ज़माने में जदीद और नया है, हर कौम के नज़दीक हमेशा तरो ताज़ा है और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान में नूर के चिराग और दिलों के लिए शिफा है, बस इससे हिदायत हासिल करो। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो कुरान की तिलावत करता है वो गनी है और इसके बाद फिर इसे किसी किस्म की ज़रूरत नहीं रहती, और अगर वो तिलावत नहीं करता तो बिल यकीन कि वो गनी नहीं है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अव्वलीन और आखरीन का इल्म हासिल करना चाहता है इसे चाहिए कि कुरान पढ़े और इसके मायने और मतलब पर गौर करे। फिर फरमाते हैं कि मोमिन को चाहिए कि मरने से पहले कुरान की तालीम हासिल करे और अगर इसे मौत आ जाए तो वो कुरान की तालीम हासिल कर रहा हो। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रवायत फरमाते हैं जो शख्स किसी बंदा को किताब अल्लाह की आयत की तालीम देता है वो इसका आका बन जाता है। लिहाजा कुरान का इल्म हासिल करने वाला ना तो किसी मौके पर इसे तनहा छोड़े और ना ही कभी इस पर फोकियत जताए। अगर वो ऐसा करेगा तो इस्लाम के मजबूत सहारों में से एक सहारे को तोड़ डालेगा। कुरान मजीद के बारे में जनाब रसूल खुदा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मरवी एक और रवायत फरमाते हैं अल्लाह जिसे अपनी किताब के हिफ्ज़ की नेमत से नवाज देता है और वो ये गुमान करे कि किसी और शख्स को इससे बेहतर नेमत अता की गई है तो वो अल्लाह की अफजल तरीन नेमत की नाशुक्री कर रहा है। यानी जिसे हिफ्ज़ कुरान की नेमत मिल गई है और वो ये समझे कि फ़लाँ बंदे के पास जो कोई दुनियावी नेमत है वो सबसे बढ़कर है और उसे इस नेमत का ख्याल ही नहीं कि अल्लाह ताला ने अपनी महबूब तरीन किताब के हिफ्ज़ करने की नेमत से उसको नवाजा है, तो यकीनन उसने नाशुक्री की। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ एक वफ़द रवाना फरमाया जिसका अमीर ख़ुद इन अरकान में से ही एक शख्स को मुकर्रर किया गया जो सीनों साल के लिहाज से उस वफ़द में सबसे छोटा था।
जिसका नतीजा ये हुआ कि वफ़द वहीं रुका रहा और सफ़र के लिए रवाना नहीं हुआ। इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसे हमारा अमीर मुकर्रर फरमाया है जो उम्र में हम सबसे छोटा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुतवज्जो किया कि जिस शख्स को मैंने अमीर मुकर्रर किया है वो कारी कुरान है, इसी वजह से मैंने उसको अमीर मुकर्रर किया है। फिर फरमाया कि हामिल कुरान सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि वो ज़ाहिर व बातिन में खुदा से डरे। हामिल कुरान ही सब लोगों से ज़्यादा इस बात का भी मुस्तहिक है कि ज़ाहिर व बातिन में सोम सलात का पाबंद हो। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हामिल कुरान को ज़ेब नहीं देता कि जो इससे गुस्सा करता है वो भी इसके साथ गुस्से में पेश आए, जो इसके साथ जाहिलाना सलूक करे वो भी इसके साथ जाहिलाना सलूक करे, इसलिए कि इसके दिल में तो कुरान है, इसकी तो गोश्त पोस्त में कुरान रचा बसा हुआ है। फिर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने रब से बातें करने का इरादा करे तो कुरान खोल ले, यानी कुरान की तिलावत करे। फिर फरमाया कि इन दिलों पर इसी तरह जंग चढ़ जाता है जैसे लोहे पर चढ़ जाता है। फरमाया कि पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इनकी चमक क्यों कर होगी? फरमाया, कुरान की तिलावत करो, इसका दिलों का जंग उतर जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, कुरान की तिलावत के रास्तों को साफ रखो। पूछा गया, या रसूलल्लाह, कुरान मजीद की तिलावत का रास्ता कौन सा है? फरमाया, तुम्हारे मुंह है। फिर पूछा गया, किस तरह से साफ रखा जाए? फरमाया, गालम गलूच, बदगोई और फोश गोई से इसे महफूज रखो। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरानी आयात इल्म के ख़जाने हैं, बस जब भी किसी ख़जाने का दरवाज़ा खुला हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस पर गौर व फिक्र करो। फिर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आँख भी कुरान की तिलावत में आंसू बहाएगी वो क़यामत के दिन ठंडक पाएगी। फिर फरमाया, मुझे डर है कि तुम दीन को बेवकूफ़ कर दोगे और कुरान को खुदा न खास्ता गीत बना लोगे, यानी गीत की तरह इसको ना बनाओ। फिर फरमाया, जिस शख्स ने कुरान मजीद की एक आयत को गौर से सुना इसके लिए दोहरी नेकी लिखी जाएगी, और जिसने किताब खुदा की एक आयत की तिलावत की तो इसके लिए क़यामत के दिन एक ख़ास नूर मुख्तस कर दिया जाएगा। और फिर फरमाया जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही, अल्लाह ताला ने जो आयत भी नाजिल फरमाई है इसका ज़ाहिर भी और बातन भी, हर हरफ के अलहदा हदूद हैं और हर हद बंदी और जुदा और आला है। फिर आपने इसकी तफसीर भी राय करने से मना फरमाया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये चंद मुख्तसर अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपकी खिदमत में पेश की है, और उससे कबल ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तारफ़ कुरान मजीद की आयात के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अगर कोई शख्स तिलावत करता रहे, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को ही वो हिफ्ज़ करता रहे, पढ़ता रहे, और वो बाकी अमाल या बाकी वाजिबात से दूर हो, अहले बैत से दूर हो, अहले बैत के बारे में, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उसका दिल मुहब्बत और मोहब्बत से खाली हो, जी, नासबियत की तरफ मुतवज्जो हो। ये खारजी क्या थे? कुरान के बेहतरीन कारी थे, नमाजें बेहतरीन पढ़ने वाले थे। तो क्या ऐसे शख्स को कुरान की तिलावत या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हर वक्त पास रखना फ़ायदा देगा? तो फिर अदल का तकाज़ा ये है कि जब आप ऐसे शख्स को जो हाफ़िज़ कुरान है, जो कुरान का कारी है, हाफ़िज़ है, कुरान पर अमल करता है, कुरान की तबलीग व तरवीज करता है, लेकिन दिल उसका अहले बैत की मोहब्बत से खाली है, उल्टा उनसे बुग़्ज़ रखता है, तो हम जब हमारा ये अकीदा और ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि ऐसा शख्स मकाम इब्राहीम में सारी उम्र नमाज़ें अदा करता रहे, हालत रोज़ा में मर जाए, फिर भी उसको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी जिसके दिल में ज़रा बराबर भी बुग़्ज़ अहले बैत हो। तो अब अदल का तकाज़ा तो ये है कि इसी तरह वो शख्स जो सारा साल मजालिस सुनता रहे, जी, सारा साल अली अली करता रहे, सारा साल जनाब उनके गम में अपने सीने ज़ख्मी करता रहे, कमरे ज़ख्मी करता रहे, कुरान की तरफ उसकी तवज्जो कोई ना हो, कुरान उसने कभी खोल के पढ़ा ना हो, कुरान के बारे में वो अहले बैत के अक़वाल भी फरामोश कर बैठा हो, तो क्या ऐसे शख्स को भी मोहब्बत अली खाली मोहब्बत अहले बैत फ़ायदा देगी? इसका फ़ैसला आप ख़ुद कीजिए, और ये ज़हन में रखिएगा कि वो आदिल खुदा की आदिल मखलूक है, और अल्लाह ताला जब अपनी एक बंदे की हुई सारी इबादतें उसके मुँह पर दे मारेगा कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था या कम अज़ कम मोहब्बत अहले बैत नहीं थी, तो क्या ऐसे शख्स की अज़ादारियाँ कबूल कर लेगा कि जिसके दिल में मोहब्बत कुरान ही नहीं है? कुरान और अहले बैत लाज़िम और मलज़ूम है। ये हमारी आज की दावत फ़िक्र है, इस पर गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किताब इलाही के लिए
ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम रोज़ाना 5 मिनट मुख्तस कीजिए, इसको पढ़िए, देखिए आपके लिए अल्लाह ताला के क्या क्या पैगामात आए हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानिया पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।